दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे घर की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। विजय और उनकी पत्नी रेखा और उनके 2 बच्चे भी हैं, अनुज और प्रिया। ये 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। अनुज अभी 8 साल का है और प्रिया भी 5 साल की है। और ये चारों लोग नए घर की तलाश में हैं। फाइनली उन्हें एक किराए पर नया घर मिलता है, जिसमें कि नीचे वाला पूरा पोर्शन किराए पर उन्हें मिलता है, जिसमें कि 3 कमरे, हॉल और किचन, बाथरूम, लेटरिन, आंगन भी मिल गया था। तो रेखा बहुत खुश होती है कि फाइनली इतना अच्छा घर मिला है और कम दाम में मिला है। ऊपर भी एक फैमिली रहती थी और नीचे ये लोग थे, तो इन्होंने सोचा चलो अच्छा है, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, किसी से ज़्यादा बात व्यवहार भी नहीं है, तो अगर दूसरे किराएदार भी रह रहे हैं तो उनसे ही हमारी अच्छी बन जाएगी तो बढ़िया रहेगा। तो ऊपर जो किराएदार रहते थे उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, जिनका नाम नहीं बता सकते हैं, वो रहते थे। और उनकी एक बहन थी जिसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और उनका मायका भी पास में ही था, तो वो बहन कभी कभी आ जाया करती थी। उसका नाम लक्ष्मी था। अब आप लोगों ने ये जान लिया, घर भी जान लिया, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहला ही दिन और इन लोगों ने साफ़ सफाई और सारा सामान सेट किया, जिसमें कि पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। और ऊपर जो किराएदार थे वो लोग आज घर पर नहीं थे, वो लोग अपने मायके गई थी, वो जो किराएदारिन है, क्योंकि पास में ही है तो अक्सर वो लोग त्यौहार में और किसी चीज़ में चले जाया करते थे। तो वो लोग आज नहीं थे, तो ये लोग भी, अब 11 बज चुका था, इन्होंने सोचा क्यों ना सो जाया जाए। खाना वाना खा करके अब ये लोग सोने के लिए चले गए। गर्मी का मौसम था तो गर्मी बहुत लग रही थी और वहाँ अभी सिर्फ पंखा ही था, कूलर वगैरह इतना नहीं था, तो इसलिए इन्होंने अपनी खिड़की दरवाजे खोल लिए और आराम से आंगन में सो रहे थे। रेखा अकेली कमरे में सो रही थी, खिड़की खुली हुई थी और वो सो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका दरवाज़ा नॉक किया है, मतलब कि मेन गेट का नहीं, उसके रूम का दरवाज़ा। अब दरवाज़ा नॉक किया है तो इसने सोचा कि शायद मतलब विजय होंगे। तो वो उठी और उठकर दरवाज़ा खोलती है, देखती है कोई भी नहीं है और बाहर जाकर देखती है तो वो तीनों लोग आराम से चारपाई में सो रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब दरवाज़ा फिर किसने मतलब खटकाया था। और यही सोचती सोचती वो बेड पर जाती है और लेट जाती है। सोचती हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो और ऐसा ही लग रहा होगा कि किसी ने नॉक किया है। उसके बाद वो सो जाती है। रात के लगभग 2:30 बजे दोबारा से उसे आवाज़ आती है, जैसे कि ऊपर वाले फ्लोर में कुछ हलचल सी हो रही है। तो पहले तो इसे लगा कि वो किराएदार होंगे, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि घर में तो कोई है नहीं, तो फिर ऊपर कौन है, क्योंकि फिर याद आता है उसे कि किराएदार तो आज है नहीं और उन्होंने बोला भी था कि हम आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। अब इसे डर लग रहा था, लेकिन अब करती भी क्या, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे और पति आराम से सो रहे थे। तो रेखा ने सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब रेखा की नींद तोड़ चुकी थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई, क्योंकि बगल में ही सीढ़ियाँ थी तो महसूस होता था, पता चल जाता था कि कोई आ रहा है जा रहा है। तो उसे लगा कोई औरत है, क्योंकि पायलों की आवाज़ थी, कोई औरत ऊपर जा रही है। अब ये बड़े ध्यान से सुन रही थी कि आखिर ये कौन हो सकता है। कोई और गेट भी नहीं है घर पे कि पीछे से कोई आ गया हो, तो आखिर ये है कौन। लेकिन अकेले जाने की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कोई जाता है ऊपर और दरवाज़ा जब खुलने की आवाज़ आती है तब ये अलर्ट हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर आ गया हो। और उसे पता होगा कि ऊपर कोई नहीं है। तो ये धीरे से उठती है, हाथ में एक डंडा लेती है और डंडा लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचती है। जैसे ही ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि उनका दरवाज़ा तो बंद है, तो फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ कहाँ से आई। तभी इसे एक आवाज़ आती है, वो एक बिल्ली की थी। पीछे मुड़कर देखती तो एक बहुत बड़ी बिल्ली थी, काले रंग की। उसकी आंखें भी इतनी ज़्यादा चमक रही थी, जिसे देख करके रेखा इतना ज़्यादा डर जाती, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी। वो सुन करके एकदम से चीख पड़ती है। जैसे ही वो चीखती है तो विजय की नींद खुल जाती है। वो भागता है, इधर उधर देखता है, जब नीचे नहीं मिलती है
तो ऊपर जाता है, ऊपर देखता है तो रेखा बेहोश पड़ी थी। अब वो उसे होश में लाता है और नीचे उतार कर लाता है। उसके बाद पूछता है तुम ऊपर क्या करने गई थी। तब रेखा ने पूरी बात बताई। अब विजय कहता है हो सकता है तुमने कोई सपना देखा होगा। तो वो कहती है अरे मैं सो ही नहीं, जब किसी ने दरवाज़ा नॉक किया था उसके बाद तो मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैं सो कैसी रही थी। ये मेरा कोई भ्रम नहीं है, मैंने सच में महसूस किया है ये। अब विजय कहता है कि पता नहीं अब तुम क्या कह रही हो, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। चलो सो जाओ, अच्छा चलो सबको अंदर लेकर आते हैं, सब लोग अंदर ही सोते हैं। अब ये बच्चों को भी लेकर आते हैं और अंदर ही लिटा देते हैं। सभी लोग बेड पर लेटे हैं और अब रेखा भी निश्चिंत हो जाती है। 3 बच्चों का था, सोचते हैं 2 घंटे बाद तो सुबह हो जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। अब ये लोग सो जाते हैं। सुबह होती है और रेखा भी अब फ्रेश थी, रात की बात भूल चुकी थी। उसने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी हुआ हो सकता है कि मतलब मेरा भ्रम ही हो, ज़्यादा टेंशन की वजह से, काम की वजह से हो सकता है ऐसा हो गया हो। थोड़ी देर बाद लगभग 9 बजे के आसपास वो ऊपर वाले किराएदार आते हैं। तो वो गेट नॉक करते हैं तो रेखा गेट खोलने जाती है। जैसे ही वो किराएदारिन जो लेडीज़ थी वो अंदर आती है तो उससे ये पूछती हैं कि तुम्हारे यहाँ घर पे कोई आया था शायद रात में। तो वो कहती है कि नहीं हम तो थे नहीं, लेकिन बड़े गौर से वो रेखा का फेस देख रही थी। और फिर कहती है उसके हस्बैंड और उसकी जो बहन थी वो भी आई थी। तो वो लोग ऊपर चले जाते हैं। वो रुक जाती है, वो रेखा को एक कोने में ले जाती है और धीरे से बोलती है कि इस घर में, इस घर की जो मकान मालकिन थी उसकी मौत हुई थी और अचानक से हुई थी उसकी मौत, जिस वजह से उसकी आत्मा इस घर में घूमती है। और वो अक्सर, मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो घर पे है, क्योंकि एक बिल्ली है। सबका कहना है कि उस बिल्ली में उसकी आत्मा है और वो बिल्ली घर में कभी भी कहीं भी दिख जाती है। लेकिन कहते हैं उस बिल्ली को अगर तुमने मारा तो फिर वो नहीं छोड़ती है। अब रेखा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ बिल्ली तो मैंने भी देखी है, लेकिन वो गुर्रा रही थी। तो वो कहती है हाँ बस वो गुर्राएगी, लेकिन उसे मारना नहीं कभी, क्योंकि अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं भी इतने सालों से रह रही हूँ, 3 साल हो गए हैं मुझे, और ये सारी चीज़ें झेलते हुए। अब मेरी तो स्थिति ऐसी है कि पैसे नहीं हैं, इस वजह से मजबूरन मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। मकान मालिक यहाँ कभी आते नहीं हैं, वो तो विदेश चले गए हैं और यहाँ पर हम लोग ऐसे रहते हैं। अब रेखा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अंदर जाती है और विजय के आने का इंतज़ार करती है। विजय शाम को जब ड्यूटी से आता है तो विजय को ये पूरी बात बताती है और कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। विजय कहता है इतनी जल्दी किराए पर घर मिलना बहुत मुश्किल है, यहाँ शहर में इतनी जल्दी कोई घर नहीं मिलता है। चलो कुछ दिन देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। इसी बीच रेखा की छोटी बहन थी, वो दूसरे शहर में उसकी शादी हुई थी, तो वो छुट्टियों में आई थी। क्योंकि वो भी एक जॉब करती थी तो जल्दी छुट्टी नहीं मिलती थी। फ़िलहाल उसे छुट्टी मिली थी तो उसने सोचा कि चलो दीदी से मिल लेते हैं। वो अकेली ही आई थी और जैसे ही घर आती है तो रेखा उससे भी सारी बातें बताती है। तो वो कहती है कि ठीक है दीदी, हम शाम को साथ में, दोनों साथ में सोएंगे और देखते हैं आखिर आज क्या होता है। अब शाम का खाना बनाने के लिए रेखा सारी तैयारी करती है। बाहर चूल्हे में ही खाना बनाती थी क्योंकि गैस नहीं थी। तो आंगन में ये चूल्हे में खाना बना रही थी, उसकी बहन बगल में बैठकर बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद कोई गेट नॉक करता है तो रेखा कहती है कि देखो ज़रा, किसी ने गेट को मतलब नॉक किया है, देख लो जाके तुम ही, मैं रोटी बना रही हूँ। तो उसकी बहन उठती है, गेट पे जाती है तो देखती है एक औरत है, सर पे पल्लू रखा है, देखने में खूबसूरत है। वो अंदर आती है और उसकी बहन जब पूछती है आप कौन है, किससे मिलना है, वो कुछ बोलती नहीं है और उसकी बहन को धक्का देकर वो अंदर आ जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो वो सोचती हो सकता है किराएदारिन हो, क्योंकि अभी तक उसकी बहन ने किराएदारिन को नहीं देखा था। वो गेट बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब ये रेखा के पास बैठती है तो रेखा पूछती है कौन है। तो कहती है अरे एक लेडीज़ थी, हो सकता है वो किराएदारिन हो। जैसे ही वो कहती है किराएदारिन है, ये सुन करके रेखा चौंक जाती है, क्योंकि किराएदारिन आज ही अपने मायके गई थी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा था तो वो वहीं पर सेलिब्रेट करने वाली थी। तो फिर ये कौन था। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, अपनी बहन को बताती है कि ऊपर कोई भी नहीं है आज तो। उसकी बहन कहती है चलो दीदी ऊपर चलकर देखते हैं। अब
अंधेरा हो गया था, रोटियां भी बन गई थी। तो ये दोनों बहनें टॉर्च लेकर के ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऊपर किराएदारों ने लाइट बंद कर रखी थी। तो ये टॉर्च लेकर ऊपर जाती हैं, पूरा घर चेक करती हैं, छत में देखती हैं, लेकिन कोई भी नहीं था। अब उसकी बहन को भी डर लग रहा था। अब ऊपर से जब नीचे उतर रही थी, हाथ में टॉर्च थी, तभी आधी सीढ़ी ही उतरी थी कि बीच में उसे वो बिल्ली अचानक से पता नहीं कैसे वो आ गई। इन लोगों ने सोचा अंधेरे की वजह से शायद हम देख नहीं पाए। वो बिल्ली बीच सीढ़ियों में बैठ करके इनकी तरफ देख के बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी। अब जब इसकी बहन ने देखा तो इसने गुस्से में आकर के वही टार्च उसको फेंक कर मारी और वो बिल्ली भाग गई। ये देखते ही रेखा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपनी बहन को डांटती है कि उस बिल्ली को नहीं मारना था। अब उसकी बहन जब पूछती है तो ये पूरी बात बताती है। अब उसकी बहन भी डर गई थी। किसी तरह अब ये लोग अंदर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। जीजा जी भी इनके आ गए थे, तो सभी लोग खाना खा करके बिस्तर में लेट जाते हैं। दोनों बहनें एक पास ही लेटी थी। बच्चे आज भी अपने पापा के साथ बाहर लेटे थे। थोड़ी देर बाद अब इनकी जो बहन है, इसे रात में वॉशरूम जाना था, तो वो उठती है और वॉशरूम की तरफ चल देती है। इसे महसूस हुआ इसके पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन ये डरती नहीं थी, स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये वॉशरूम के अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब जब वो वॉशरूम से निकल रही थी, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, लॉक हो गया था। तो इसने सोचा क्या मतलब ये दरवाज़ा ही ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है इसमें। बहुत प्रयास करती है, दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। ये ऊपर रोशनदान की तरफ देखती है तो वहाँ पर वो बिल्ली बैठी थी और बिल्ली उनकी बहन को इतनी बुरी तरह से घूर रही थी, उसकी आंखें इतनी चमक रही थी। वो बिल्ली अचानक से ऊपर से कूदती है और इनकी बहन को लहूलुहान कर देती है। वो बेहोश हो जाती है चीखते हुए, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद जब रेखा की नींद खुलती है तो देखती है बगल में बहन नहीं है। तो ये घबरा जाती है और उठकर बाथरूम की तरफ जाती है, क्योंकि उसे लगा कि शायद बाथरूम ही गई होगी। बाथरूम जाती है तो दरवाज़ा खुला ही हुआ था। ये धक्का मारती है तो दरवाज़ा खोलते ही इसकी भी चीखें निकल जाती हैं। अब सभी लोग दौड़ कर आते हैं, विजय भी आते हैं, बच्चे भी जग गए थे। रात के लगभग 2:30 बज रहा था इस वक्त, और देखते हैं कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी। उसे इतनी बुरी तरह से नोचा था, खून इतना ज़्यादा बह गया था कि देखने से ही लग रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी उसे लेकर हॉस्पिटल भागे, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया कि उसकी तो मौत हो चुकी है। ये सुनते ही रेखा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उनकी फैमिली को फ़ोन किया जाता है, लेकिन अब रेखा अपने पति से कहती है कि अब कुछ भी हो जाए, हमें इस घर में नहीं रहना है। तभी अब उनकी बॉडी तो चली गई थी। अब इनके पति कहते हैं कि आज रात यहाँ रुक जाओ और कल सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, कहीं भी जैसी भी जगह मिलेगी हम लोग रह लेंगे, बाद में फिर कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ये लोग ऐसे ही सोचते हैं, रात भर जाग कर काटते हैं। सुबह लगभग 3:30-4 बजे रेखा को नींद आती है और बच्चे भी सो गए थे। अब रेखा सो गई थी तो विजय बाहर लॉन में टहल रहा था और बच्चे अंदर सो रहे थे। तभी इनका बेटा अनुज उठता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे बिल्ली दिखाई देती है। वो बिल्ली के पीछे पीछे चल देता है। बिल्ली पीछे वाले आंगन की तरफ पहुंच जाती है। उनका बेटा भी बिल्ली की पीछे पीछे, पता नहीं कैसे, उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने बाद में बताया कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं उसके पीछे क्यों जा रहा हूँ। वो बिल्ली जैसे लग रहा था इशारा कर रही है कि मेरे पीछे आओ। ये आंगन तक पहुंचा ही था कि विजय अचानक से वहां पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि अनुज उधर जा रहा है तो ये अनुज को आवाज़ देते हैं, लेकिन अनुज नहीं सुनता है। ये उसके पीछे ही जा रहा था। विजय बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जाते हैं और जब अनुज को पकड़ करके हिलाते हैं तो उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी और वो विजय से बात ही नहीं कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। विजय उसे बहुत ज़्यादा झटकोड़ते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। रेखा की भी नींद खुल जाती है और रेखा भी भाग कर जाती है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी किराएदार भी आ जाते हैं। अब वो लोग भी जब देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ वैसे भी ज़्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है तो आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जिस वजह से ये हो रहा है। तब रेखा बताती है कि मेरी बहन ने उस बिल्ली को मारा था।
तो वो कहती है कि हाँ, इसी वजह से वो अपना बदला ले रही है। अब ये लोग घबरा करके उसे लेकर पास में ही एक मौलवी थे, जैसा कि किराएदार ने बताया था कि यहाँ मज़ार है, वहाँ पर आप जाइए तो वहाँ पर मदद मिल सकती है। तो वहाँ एक मॉल में मिलते हैं। जब उनको ये बेटे को लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है, जिस घर में तुम रह रही हो वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चुड़ैल है और वो वहीं रहती है, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो। उनका बेटा तो ठीक हो जाता है और उसे ताबीज़ पहनाया जाता है और वो कहते हैं इस ताबीज़ को बेटा कभी मत उतारना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है। ऐसा ही होता है, वो अपने बेटे को वो ताबीज़ पहनाती हैं और उसके बाद तुरंत ही वो घर छोड़ देती हैं। अब घर छोड़ने के बाद दोबारा तो वहाँ नहीं गई, लेकिन बाद में एक बार पता चलता है कि वो जो किराएदारिन थी और उनके पति थे, उनमें हल्का हल्का झगड़ा शुरू हो गया था। और वो झगड़ा कब इतना बड़ा हो गया कि दोनों ने उसी घर में सुसाइड कर लिया था। मतलब जो नहीं करना चाहिए था वो हो गया उस घर में। वो घर इतना ज़्यादा भूतिया है कि अब कोई भी उसके आसपास नहीं रहता है। कुछ लोग पहले रहते भी थे, उन्होंने भी खाली कर दिया है। अब वो घर वीरान पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।